जय हिंद साथियों, मैं आपका भाई अंजारुल हक कमरी हूं। साथियों, देश के अंदर यानी मुल्क भारत के अंदर हर तरफ सिर्फ व सिर्फ एक ही बात को लेकर, एक ही विषय को लेकर चर्चा हो रही है। वो ये कि खूंखार आतंकी विकास दुबे मारा गया, उसका इनकाउंटर कर दिया गया। लेकिन उसके साथ जो सफेद पोश अपराधियों का राज दफन हो गया, इस पर दोगली दलाल और चाटुकार मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, जबकि जरूरत है कि विकास दुबे आतंकी को कौन कौन सफेद पोश मगरमच्छ की शक्ल में राजनेता खाकीदार संरक्षण देकर उसका विकास कर उसे सहयोग कर उसे बढ़ावा दिया। इस पर दोगली और दलाल मीडिया चर्चा नहीं कर रही है, इस पर कोई आर पार की बहस नहीं कर रही है, इस पर कोई डिबेट नहीं कर रही है, और नहीं इनकाउंटर पर जो सवाल पैदा हो रहे हैं कि फर्जी इनकाउंटर करके कहीं ना कहीं भाजपाई लोगों को, भाजपा के नेताओं को बचाया गया है। क्योंकि बहुत सारे नेताओं और खाकी और खादी वाले का वो राजदार था, जिसकी वो पोल खोलता तो अक्सर नेता और खाकी खादीदार जेल के सलाखों के पीछे होते, उससे पहले ही उसे मार दिया गया। लेकिन दोगली और दलाल मीडिया इस पर सवाल नहीं कर रही है कि इनकाउंटर जो किया गया, तो इनकाउंटर क्या ये सही था या गलत है? कौन से कानून में लिखा हुआ है कि आप किसी भी मुजरिम को कानून न्यायालय प्रक्रिया में जाने से पहले उसे मार दें? और दुनिया जान रही है कि ये फर्जी इनकाउंटर कहीं ना कहीं था, क्योंकि योगी शासन में जितने भी इनकाउंटर हुए हैं ना, अक्सर उनमें से फर्जी हुआ है, और उनमें से अक्सर मुसलमानों, दलितों, ओबीसी का इनकाउंटर किया गया। क्योंकि वो जितने भी जुल्म सितम कर रहा है, बताइए सीएए प्रदर्शनकारियों पर किस कदर जुल्म सितम किया गया, उनको उनके अमलाक की कुर्की की गई, साथ ही उनको नजरबंद किया गया, साथ ही उस पर जुर्माना आयद किए गए, साथ ही उसके प्रॉपर्टी को कब्जा किया गया, और कहा गया कि भरपाई करो, अन्यथा हम तुम्हारे अमलाक जमीन जायदाद को हम बेचकर सरकारी प्रॉपर्टी का जो नुकसान हुआ है हम उसकी भरपाई करेंगे। मतलब सारा जुल्म सितम मुसलमान, दलित, पिछड़े वर्ग के लोगों पर किया जाता है योगी शासन और मोदी शासन में। दोगली दलाल मीडिया, हम तो कहते हैं हम दोगली और दलाल मीडिया से आप लोग दूर हटिए, दोगली और दलाल मीडिया का बायकॉट कीजिए, और देश हित में जो चुनिंदा कुछ लोग जो सही रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सही पत्रकारिता कर रहे हैं, उसका मनोबल बढ़ाइए, उसका हौसला अफजाई कीजिए और उसका साथ दीजिए। चाहे वो रवीश कुमार हो, चाहे पुण्य प्रसन्न वाजपेयी हो, चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे अभी संदीप चौधरी हो, और ये जितने दलाल और भड़वे मीडिया है ना, अर्नब गोस्वामी, सुधीर चौधरी, रूबिका लियाकत, अंजना ओम कश्यप, इस सारे लोगों का बायकॉट करके इन लोगों को देखना बंद कीजिए। क्योंकि देश के गद्दार, देश को बर्बाद करने में, लोकतंत्र को कमजोर करने में, आपसी भाईचारा को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो ये दोगली दलाल मीडिया का है, जो नफरत वाली बहस करके, नफरत वाली बात करके, जाति और समुदाय पर डिबेट करके
देश को खोखला और कमजोर करने का काम कर रही है दोगली दलाल मीडिया। हम तो कहते हैं ना, जितना झुमका नहीं गिरा था बरेली के बाजार में, उससे कहीं ज्यादा पत्रकार की पत्रकारिता का अस्तित्व गिर चुका है मोदी के सरकार में। यही वजह है कि दोगली और दलाल मीडिया खामोश है। वो दीपक चौरसिया जो नशा करके डिबेट करता है और कहता है, ट्वीट करता है, कहता है, क्या कहता है? कहता है कि ताई के धर्म और मजहब में ये फर्क होता है। विकास दुबे का घर ढाया गया, कोई हिंदू खड़ा नहीं हुआ। अरे दीपक चौरसिया, कम से कम नशा छोड़कर, नशा से बाहर आकर कभी सोचो समझो, देखो क्या हिंदू खड़ा नहीं हुआ? रीता नाम की पांडे वाली आईडी किसकी थी जो जय जयकार का नारा लगा रहा था? भोले की दासी कौन था जो जय की नारा लगा रहा था? निर्भय ब्राह्मण की आईडी किसकी थी? जय जयकार का नारा लगा रहा था। धर्म और जात के, मजहब के, समुदाय के नाम पर तुम जहर यहां पर फैला रहे हो और कहते हो ताहिर का घर कब ढाया जाएगा। अरे दीपक चौरसिया बेशरम, तुम शर्म करो। तुम पत्रकारिता के नाम पर तुम कलंक हो। तुम मीडिया में जो कुछ लोग मीडिया का लाज बचाए हुए, उसको भी तुम कटघरे में खड़ा कर रहे हो। तुम भड़वे कहीं के। सबसे पहले तुमको पता करना चाहिए अंदर कानून नाम की कोई चीज है कि नहीं। तुम हर एक किसी को एक ही कटघरे में खड़ा कर देते हो। कहते हो ताहिर हुसैन का घर कब ढाया जाएगा। अरे दीपक चौरसिया, ये भी तो सवाल कर लेते कि कुलदीप सेंगर जिसने एक परिवार को खत्म किया, एक बच्ची के साथ बलात्कार किया, उसका भी घर ढाया जाएगा कि नहीं ढाया जाएगा? ये सवाल क्यों नहीं करते हो? चिन्मयानंद एक बच्ची के साथ बलात्कार, मालिश करवाता है, उसके बाद जुल्म सितम होता है, उस पर भी सवाल उठाओ कभी। और एक वैश्या औरत जो दिल्ली दंगा भड़काने में सबसे बड़ा कहीं ना कहीं एक भूमिका निभाई है, वो है रागिनी तिवारी। वो कहती है मौलाना साहब का इनकाउंटर कब होगा। अरे वैश्या, ये बेशरम औरत जो भाजपा के सहयोग पर ये काम कर रही है, दलाली कर रही है, और उसके साथ उनका एक वीडियो भी वायरल देखे हुआ था, वो औरत मौलाना साद पर सवाल उठाती है, मौलाना साद का इनकाउंटर करने की बात करती है। बेशरम कहीं के। और सरकार और प्रशासन की नजर ऐसे लोग पर नहीं है जो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कानून को हाथ में लेकर कानून को तोड़ने की बात कर रहे हैं। सजा देना, इनकाउंटर करना, किसी को न्यायालय प्रक्रिया में ले जाना, किसका काम है? क्या रागिनी तिवारी जैसी बेशरम बेहया औरत का काम है? वैश्या औरत का काम है? क्या दीपक चौरसिया नशाखोर का काम है जो डिबेट में जिसे चाहे मुलजिम बना दे, जिसे चाहे मुजरिम बना दे? ये न्यायालय प्रक्रिया का काम है। अगर इन लोग के हाथ में शासन प्रशासन है, सब चीज है, तो फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को चाहिए कि इस्तीफा देने खत्म कर दे, क्योंकि देश में अब न्यायालय की कोई जरूरत नहीं है। नेता और सरकारी सक्षम हो गए निर्णय और फैसला करने में, जिसे चाहे ठोक दे। बेशर्मी की इंतहा होती है। ये दोगली दलाल मीडिया के मुंह पर नेपाल ने भी तमाचा मारा। नेपाल के अंदर दोगली और दलाल मीडिया के रिपोर्टिंग पर पाबंदी लगा दी गई और नेपाल ने नेपाल के अंदर हिंदुस्तान के पत्रकार की पत्रकारिता नहीं चलेगी, इसे कोई नहीं देखेगा, क्योंकि ये प्रोपेगेंडा और नफरत फैलाता है। नेपाल वालों को समझ में आ गया, लेकिन इन देशवासियों को नहीं समझ में आ रहा है कि कितने बड़े नफरतबाज हैं। इन्हीं की वजह से देश के अंदर नफरत फैल रहा है, इसी की वजह से देश कमजोर हो रहा है, देश खोखला हो रहा है, आपसी भाईचारा खत्म हो रहा है। समझना पड़ेगा और दोगली मीडिया का बाइकाट करना पड़ेगा, क्योंकि पत्रकारिता जगत के ये लोग सबसे बड़े दलाल हैं, सबसे बड़े भड़वे हैं, सबसे बड़े बिकाऊ हैं, जो चाटुकारिता में मगन रहते हैं और सरकार के तलवे चाट कर देश को और देश की अर्थव्यवस्था और देश के अंदर जो आपसी भाईचारा है उसको कमजोर करने का ये दलाल और बिकाऊ मीडिया काम कर रहे हैं। वरना निष्पक्ष पत्रकारिता क्यों नहीं करते हो? बताइए। आज विकास दुबे पकड़ा गया, विकास दुबे का इनकाउंटर हुआ, न तो विकास दुबे पर आर पार की बहस कर रहा है, न विकास दुबे का जो फर्जी इनकाउंटर हुआ उस पर कोई सवाल उठा रहा है दलाल और बिकाऊ मीडिया, और नहीं विकास दुबे कहां से कैसे पकड़ा गया उस पर सवाल उठा रहा। बताइए, विकास की जगह कोई तो ये दलाल, दोगली और भड़वा मीडिया लोग ये आतंकी कहकर उसे लश्कर-ए-तैयबा और
संगठन से जोड़ दे, हिजबुल मुजाहिदीन से जोड़ देते, कहां कहां जोड़ते, कहां कहां जोड़ते, लेकिन विकास दुबे को क्यों नहीं चर्चा कर रहा है? विकास दुबे का तार किस किस से जुड़ा हुआ था, किस किस नेताओं से का सहयोग था, कहां कहां उसका नेटवर्क खिरा हुआ था, कौन कौन इसको पोस्ट पाल रहा था, किसने इसको इतना बढ़ावा दिया, किसने उसको इतना खूंखार बनाया, किसने इतना बड़ा गैंग तैयार करने में उसका सहयोग किया? क्या मीडिया इस पर सवाल करेगी? मंदिर से महाकाल मंदिर कैसे पहुंच गया? महाकाल मंदिर के अंदर उसका प्रवेश कैसे हो जाता है इतने गार्डिंग के बावजूद? दिल्ली यूपी बॉर्डर पर, जब यूपी बॉर्डर सील है, फिर यूपी को क्रॉस करके एक से दूसरे तीसरे सूबा में, दूसरे राज्य में कैसे पहुंच जाता है? मंदिर में पहुंचा, मंदिर में पकड़ाया। अगर ये मस्जिद में पकड़ा होता ना, तो दोगली दलाल भड़ुआ मीडिया कहता है कि मस्जिद आतंकियों का अड्डा है, मुल्ले उसे संरक्षण देते हैं। अब बताओ, मंदिर में क्या संरक्षण कौन दे रहा था? मंदिर में वो कैसे पहुंचा? सवाल उठाओ। सिर्फ मुसलमान पकड़ा जाएगा, मुसलमान मुलजिम रहेगा तो मुसलमान पर सवाल उठाओगे? मुसलमानों को आतंकी कहोगे? मुसलमानों को आतंकी घोषित करोगे? महाराष्ट्र के अंदर दिहाड़ी मजदूर मस्जिद के बाहर जमा हुए तो कहा कि मस्जिद के इमाम मस्जिदों ने जमा करवाया। बेशर्मी आपकी इंतहा होती है। बताइए, कितनी अफसोस की बात है, दुर्भाग्य की बात है कि दोगली दलाल मीडिया मगन है, इतना बिजी है, इतना उसके अंदर लगी हुई चाटुकारिता में कि वो हक और नाहक उसको नजर नहीं आता है। हक और नाहक उसे दिखता ही नहीं है कि क्या सच है क्या। अरे कम से कम अब्बा जी पर तो सवाल उठाओ। कब तक चाटुकारिता करोगे? देश को और कितना खोखला और कमजोर करोगे? लोकतंत्र को कितना कमजोर करोगे? भाईचारा के अंदर कितना नफरत फैलाओगे? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई हैं, भाई भाई थे, भाई भाई रहेंगे, और तुम नफरत फैलाकर उसे भाई भाई से आपस में लड़ाना चाहते हो। क्यों नहीं योगी से सवाल करते हो कि जो इनकाउंटर हुआ आखिर क्यों किया गया? ये क्या फर्जी इनकाउंटर नहीं है? बताइए, दुनिया जानती है उसे। प्लेन, सवाल देखिए, प्लेन से लाने की तैयारी थी, उसे रद्द कर दिया गया। मीडिया कर्मी का सवाल है कि मीडिया कर्मी कहते हैं कि हमने टाटा सफारी गाड़ी में देखा, तो फिर महिंद्रा गाड़ी का एक्सीडेंट क्यों हुआ? नंबर 3 कि जब उसके पैर में रॉड लगा हुआ था तो भागेगा कैसे? नंबर 4 कि जब वो अपराधी, इतना बड़ा अपराधी मुलजिम है, तो उसके हाथ में हथकड़ी लगा हुआ था, तो फिर बंदूक छीनेगा कैसे? नंबर 5 कि आखिर विकास दुबे जिस गाड़ी में थे वही गाड़ी क्यों एक्सीडेंट हुई? दूसरी गाड़ी भी तो हो सकती थी, पलट सकती थी। नंबर 6 जब कोई गाड़ी पलटेगी तो उसके अंदर खरांच आएगा कि नहीं आएगा? शीशा टूटेगा कि नहीं टूटेगा? नहीं टूटा। नंबर 7 के विकास दुबे के सीने में 3 गोलियां लगती है और हाथ में लगती है। बताइए, जो भागेगा तो पीठ में गोली लगेगी, ये सीने में कैसे लगेगी? नंबर कि जब उसे गोली रही थी, जमीन, उसका बदन, उसका कपड़ा मैला होता, गंदा होता, कीचड़ लगता, लेकिन कीचड़ नहीं मिला। ये सारे पैदा हो रहे हैं, लेकिन ये सवाल सिर्फ आम जनता पूछ रही है, और कुछ मीडिया कर्मी जो मीडिया पत्रकार की पत्रकारिता का लाज रखे हुए हैं वो पूछ रहे हैं। ये दोगली दलाल मीडिया की हिम्मत जोगी सरकार और ढोंगी सरकार से सवाल करे कि ये सारे सवाल जो पैदा हो नहीं पूछेंगे, क्योंकि जानते हैं तो इसके अब्बा की सरकार, ढोंगी बाबा की सरकार खतरे में पड़ जाएगी। क्यों पड़ेगी? कि मीडिया भी जानती है, दलाल भरवे मीडिया भी जानते हैं कि ये सारे के सारे प्लानिंग सोच नीति के तहत उसका इनकाउंटर किया गया, क्योंकि बहुत सारे अफसरों और अपराधियों का जो गठजोड़ था ना, उसका वो राजदार था, उसको खोलता, जो ही खोलता कि भाजपा की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर खतरे में पड़ जाती और सरकार के गिरने का खदशा था, डरता। इस खौफ से न रहे बांस
न बजे बांसुरी, मार दिया गया, एनकाउंटर कर दिया गया और सारे सबूतों को, सारे तर्क को उसके साथ दफन कर दिया गया। मतलब एक पे चढ़ा कफन और 100 के राज हुए दफन, क्योंकि वो रहता। और मैं कहता हूं एक विकास दुबे मरा है ना, और जिन जिन सफेद पोश मगरमच्छ राजनेताओं को, अपराधियों को उस बचाया गया है, वो अपराधी आय से कितने विकास दुबे को पैदा करेंगे। जरूरत इस बात की थी कि असल मुजरिमों, सफेद पोश राजनेताओं, अफसरों तक पहुंचा जाता और उनको सजा दी जाती और पता किया जाता कि उन लोगों का क्या क्या नेटवर्क, कहां नेटवर्क जुड़ा हुआ था और उनका विकास दुबे से कितना गहरा नाता था और क्या क्या समर्थन कर रहा था, क्या क्या उसे सहयोग कर रहा था और कौन कौन उसे भगाने में, मध्य प्रदेश तक भगाने में उनका सहयोग किया। लेकिन भाजपा सरकार को अच्छे से पता था कि भाजपा सरकार अगर ये बच गया और न्यायालय में पेश हुआ तो सारे खुलासा करेंगे और खुलासा करने से हमारी सरकार खतरे में पड़ जाएगी। अपनी सरकार को बचाने के लिए और राजनेताओं को बचाने के लिए विकास दुबे का कहीं ना कहीं फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि योगी शासन में जितने भी इनकाउंटर हुए उनमें से अक्सर व बेशतर फर्जी इनकाउंटर हुए हैं और फर्जी इनकाउंटर हुए हैं। साथ ही उनमें अक्सर मुसलमानों, दलितों और ओबीसी दल और पिछड़े वर्ग के लोगों का इनकाउंटर किया गया और उसे मौत की घाट सुलाया गया है, मौत की नींद सुलाया गया है। बताइए, ये जो अपराधियों का मनोबल बढ़ाने में कौन साथ देता है? ये भाजपा ही लोग साथ देते हैं। अपराधियों को कौन बढ़ावा? भाजपा ही देते हैं। सुबोध कुमार की हत्या हुई थी, सुबोध कुमार का हत्यारा योगेश राज और मोहित शेखर अग्रवाल निकलता है तो हिंदू संगठन के लोग, भाजपा से जुड़े लोग उसका फूल माला पहनाकर स्वागत करते। तो बताइए, इससे अपराध की संस्कृति फूलेगी कि नहीं? अपराधी लोगों का मनोबल बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? बताइए, अपराधियों का फूल माला से स्वागत किया जाएगा? ये कौन सा तहजीब है? ये कौन सी संस्कृति है कि आप अपराधियों, एक सुबोध कुमार जो पुलिस था उसको मार देता है और उसका हत्यारा जेल से छूटकर आता है, उसका फूल माला पहनकर स्वागत करते हो? देश को, अन्य देश को, अंतर्राष्ट्र को और देश के लोगों को क्या संदेश देते हो कि हम अपराधियों का मनोबल बढ़ाते हैं, अपराधियों के अपराध की संस्कृति को फुलाते हैं और तहजीब को बढ़ाते हैं, अपराध की तहजीब को? वरना नहीं तो फिर अपराधियों को और हत्यारों को फूल माला पहनाकर स्वागत क्यों करते हैं आप? इसलिए मैं कहता हूं कि जितने भी अपराधी, अलत्कारी, बलात्कारी है ना, वो भाजपा के अंदर मौजूद है। और आप जितना भी जुर्म कर लीजिए, क्राइम कर लीजिए, आप गुनाह कर लीजिए, भाजपा में जाइए, भाजपा वॉशिंग मशीनें धुला जाएगी। क्योंकि भाजपा है ना, ऐसे लोगों को, अपराधियों को और अलत्कारी बलात्कारियों को संरक्षण देती है। और जब उससे काम निकल जाता, जैसे देखिए विकास दुबे के नाम पर कहीं ना कहीं उसका वर्चस्व दिखाकर, उसका धाक दिखाकर, उसका जो मतलब उसका नेटवर्क गिरा हुआ था वो दिखाकर ये कहीं ना कहीं वोट बटोरने का काम कर रही थी। लेकिन अब लगा कि भाजपा सरकार खतरे में पड़ेगी तो उसका फर्जी इनकाउंटर कर दिया जाता है। अगर फर्जी इनकाउंटर नहीं किया गया तो फिर उसे न्यायालय में पेश करने से पहले ही उसे क्यों इनकाउंटर किया गया? न्यायालय में पेश किया जाता, न्यायालय के अंदर जाता, सबूत देता, तर्क देता, खुलासा होता, फिर उसे फांसी की सजा होती। देशवासी ये चाहते थे। लेकिन कहीं ना कहीं सबूत, तर्क और तथ्य को मिटाने के लिए, दफन करने के लिए उसका इनकाउंटर किया गया। और मूर्ख गोबर भक्त भले ही आपके इस रणनीति को, आपकी सोची समझी प्लानिंग को ना समझे योगी जी, लेकिन हम आम आवाम अच्छे से समझ रहे हैं कि आपकी ओछी राजनीति, आप कितना ओछापन करते हैं राजनीति में। आप किस कदर सोची समझी रणनीति के तहत आप किसी को मौत की घाट उतरवा देते हैं और किसी को बचाने के लिए किसी का फर्जी इनकाउंटर कर देते हैं। ये हम समझ रहे हैं। इसलिए हम अब उच्च न्यायालय से और हम सरकार से मांग करते हैं
कि इस इनकाउंटर की एएसआईटी गठन कर सीबीआई जांच हो, और जो इसका फर्जी इनकाउंटर किया गया, इसके असर क्यों किया गया, आखिर इसके पीछे क्या रास्ता, उसको जनता के सामने पेश करे। साथ ही विकास दुबे ने जो जो खुलासा किया है कि कौन कौन भाजपा का नेता, चाहे अभिजीत सिंह सांगा हो, भगवती प्रसाद सागर हो, इस तरह के जो भी नेता उसका सहयोगी था, उस पर भी कार्रवाई हो, उसको भी जेल की सलाखों के पीछे ढकेलने का काम करे। साथ ही जो जो खाकी वर्दी में पुलिस अफसर लोग उससे जुड़े हुए थे, उसके गठजोड़ थे, उस पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि वही लोगों ने उसे फलाया, उसे बढ़ाया, उसे पोसा पाला। उसके नतीजे में इतना बड़ा अपराधी आतंकी बना कि उसने हमारे 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। इसलिए 8 पुलिसकर्मियों को शहीद करने में जितना बड़ा अपराधी विकास दुबे था, उससे भी बड़ा और उसका से बड़ा अपराधी वो मुखबिर था, जिन्होंने विकास दुबे को खबर दी थी, विकास दुबे को खबर दी थी इनकाउंटर करने की, रात में उस पर छापेमारी करने की, और जो जो उससे जुड़े हुए थे उसकी सीबीआई जांच हो, और सीबीआई जांच करके असल मुजरिमों तक पहुंचा जाए और असल मुजरिमों को भी सजा दी जाए। क्योंकि अगर वो बच जाएंगे तो फिर कितने ऐसे विकास दुबे को पैदा करेंगे। इसलिए विकास दुबे मरा है, विकास दुबे के साथ साथ कहानियां खत्म हुई है, इसलिए कहानियां को भी देखा जाए, क्या क्या कहानियां उससे जुड़े थे, कौन कौन जुड़े थे। और एक मर्तबा फिर हम आप लोगों से अपील करेंगे, देशवासी से, आप दलाल मीडिया को देखना बंद करिए, दलाल मीडिया पत्रकार की पत्रकारिता को देखना बंद करिए। कुछ जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं उसका मनोबल बढ़ाइए, उसकी हौसला अफजाई करिए और उसको देखिए। वरना क्योंकि देश को बर्बाद करने में, देश को कमजोर करने में, आपसी भाईचारा को खत्म करने में सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो दलाल दोगली भड़वा मीडिया का है। इसलिए देश हित में दलाल एवं चाटुकार मीडिया को देखना बंद कीजिए, और कुछ जो निष्पक्ष पत्रकारिता कर रहे हैं उसको देखकर उसका मनोबल, उसकी हौसला अफजाई कीजिए। जैसे रवीश कुमार, अभिषार शर्मा, पुन प्रसून वाजपेयी और संदीप चौधरी वगैरह हैं। फिर मिलेंगे किसी मुद्दे पर हम बात करने के लिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।